ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में पिता की अचानक मौत के बाद टूटने लगा सिडनी पीटर का भरोसा और ग्वाटेमाला में 5 साल की बेसहारा बच्ची को अपनाया सीबीएन। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयति जयति मम भारत जयति। अंधकार हर ले ज्योतिर्मय कर दे। प्रेम गीत में क्षमा की लय पर एकता का स्वर दे। जयते 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 मम भारत जयते जयते जयते। जयते जयते मम भारत जयते। नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं प्रशांत आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू और प्रशांत और मैं आपको स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी में। दोस्तों, हमारी जिंदगी में एक पिता का बहुत अहम रोल होता है, खासकर कि बचपन में हम पिता को देख करके सीखते हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। पिता हमें प्यार भी करते हैं और हमारी ज़रूरत पे हमारे लिए एक ढाल के समान खड़े भी होते हैं। जी हाँ प्रशांत, और इस सुरक्षा कवच को हम तब तक पहने रहते हैं जब तक कि हमारे माता पिता को ये नहीं लगता कि हम इस लायक हैं कि हम बाहर निकल के अकेले सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आइए आज मिलते हैं सिडनी पीटर से। उसके जीवन में बहुत ही अंधेरा था, बहुत ही खोखलापन था और वो बहुत खफा थे क्योंकि महज 12 साल की उम्र में ही वो एकदम अकेले हो गए। आइए मिलते हैं सिडनी पीटर से। सिडनी पीटर की परवरिश एक प्यार भरे, आपस में जुड़े और परमेश्वर का आदर करने वाले परिवार में हुई थी। सिडनी का अपने पिता के साथ बहुत ही खास रिश्ता था। मैं हर बात उनके साथ बांट सकता था, इसलिए हम बहुत करीब थे। स्कूल में पूरे दिन जो कुछ भी होता था, मैं वहाँ से लौटने पर उनके पेट पर लेटकर उन्हें सब कुछ बता देता था। मेरी बातें सुनकर वो मुझसे कहते थे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम शाम को प्रैक्टिस के लिए जाते थे क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था। हमारा रिश्ता बहुत ही गहरा था, इसलिए मेरे पिता मुझे अपना दोस्त कहना ज्यादा पसंद करते थे। सिडनी के पिता के एक मित्र ने उन्हें और उनके पूरे परिवार को एक इवेंजलिस्टिक चर्च में आने का निमंत्रण दिया। वहाँ परमेश्वर की स्तुति और आराधना हो रही थी और बाइबल से वचन सुनाए जा रहे थे। अब इन लोगों ने नियमित चर्च जाना शुरू कर दिया और इन्हें परिवर्तन नजर आने लगी। उस दिन मैंने ये फैसला लिया कि अब प्रभु यीशु मेरे जीवन का एक हिस्सा बन जाएंगे। हालांकि मैं बहुत ज्यादा बातें तो नहीं समझता था, लेकिन एक बात मैं जानता था कि मुझे प्रभु यीशु को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है और मैंने उस दिन ये निर्णय ले लिया। बस तभी से मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। न सिर्फ मैंने प्रभु यीशु को जानना शुरू किया, बल्कि मेरे माता पिता भी उनकी ओर आकर्षित हो गए और मेरी बहन और मेरे पिता में परिवर्तन आने लगे। मेरे पिता को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन उनमें बदलाव आ रहा था। उन्होंने बाइबल और अधिक पढ़नी और समझनी शुरू कर दी। मेरे पिता को, मेरी माँ को बाइबल में और दिलचस्पी होने लगी। पूरा परिवार एकजुट होकर प्रार्थना करने लगा और चर्च हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। ये परिवार खुशहाल तो था ही, अब इनकी जिंदगी के केंद्र बिंदु प्रभु यीशु थे। लिहाजा वे प्रेम में बढ़ने लगे और संतुष्ट रहने लगे। लेकिन 6 महीने के अंदर ही एक रात जब सिडनी के पिता को दिल का दौरा पड़ा तो भरा पूरा दिखने वाला ये परिवार लड़खड़ाने लगा। जो कुछ हो रहा था मैं उसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। उस समय जो कुछ घट रहा था वो एकदम सच था, क्योंकि मुझे याद है कि उस समय मेरी माँ और बहन मेरे पिता को अस्पताल ले जा रहे थे, क्योंकि उनका दिल तब भी धड़क रहा था और वो उनकी जान बचाना चाहते थे। वो उन्हें खोना नहीं चाहते थे। मुझे याद है कि सुबह 6 बजे मैं अपने घुटनों पर झुककर प्रार्थना करने लगा। मुझे ये एहसास हुआ कि मैं परमेश्वर से सीधे बात कर सकता था। मैंने प्रभु से कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। 12 साल के सिडनी को अपने पिता की मृत्यु से भारी सदमा लगा। अब उनके पास अपने पिता के साथ बिताए गए कीमती पलों की यादें ही बाकी रह गई थी। मेरे पिता मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा थे। वो तो सिर्फ दोस्त ही नहीं थे, बल्कि उससे भी बढ़कर थे। अब वो शारीरिक तौर पर मेरे साथ नहीं थे। ये बात मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि मैं जब रोज स्कूल से आता था तो वो मेरे क्रिकेट बैग, किट बैग के साथ तैयार खड़े रहते थे और मेरे साथ बाइक पर स्टेडियम जाते थे। वहां मेरे साथ प्रैक्टिस करते थे और इस चीज को अब मैं मिस कर रहा था।
पिता की मृत्यु के कारण सिडनी परमेश्वर के प्रति कड़वाहट से भर गई। उनको लगा कि उनके पिता को छीनकर परमेश्वर ने अन्याय किया है। अब उनका जीवन बिखरने लगा। मैंने जिंदगी को लेकर जो सपने बुने थे वो चूर चूर होने लगे। जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी और इस सब के कारण परमेश्वर के प्रति मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं ये कहने लगा कि हे परमेश्वर, मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। मुझे अपने आसपास के लोगों को लेकर कोई गुस्सा नहीं है। मुझे नाराजगी है तो बस आपसे। मैं अब एक बिल्कुल ही अलग नजरिया रखना चाहता हूँ। मैं अब एक अलग तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। मैं अब अक्खड़ और बुरा बनना चाहता हूँ। मेरे मन में यही भावनाएं आ रही थीं। परमेश्वर और अपने आसपास के लोगों के प्रति उनका ये विद्रोही रवैया ज्यादा दिन नहीं चला। अपने चर्च में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान सिडनी को एक अनोखी घटना का आभास हुआ। मैं सबसे अगले भाग की ओर गया और मैंने कहा कि मैं अपने लिए प्रार्थना कराना चाहता हूँ। तो जो इवेंट लीडर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे वो कहने लगे कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको बांधने की कोशिश कर रही हैं। आपके अंदर एक खालीपन है और आप इसे बहुत सी चीजों से भरने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस खोज में हैं कि इस खालीपन को कौन सी चीज भर सकती है। इसे कोई भी चीज नहीं भर सकती। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि आपने अपने दिल में जो कुछ भर रखा था उसे निकाल दें और उसकी जगह प्रभु का प्रेम भर लें। मुझे आज भी याद है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप इस बोतल का ढक्कन खुला रखें और परमेश्वर के प्रेम को उसमें प्रवेश करने दें। मैं ये समझने लगा कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को और इस पृथ्वी पर इंसानों को सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि उनके प्रति एक पिता के रूप में वो अपने प्यार को प्रकट कर सकें। सिडनी परमेश्वर की आवाज सुनने और उसे जानने के लिए 6 महीने के लिए बेंगलोर की क्रिश्चियन यूथ ऑर्गेनाइजेशन YWAM गए ताकि परमेश्वर के वचन और प्रेम में बंध सकें। मैं खुद को परमेश्वर के चरणों के अलावा और कहीं नहीं पाता हूँ। मैं ये चाहूंगा कि वो मेरे पिता, मेरे दोस्त और मुझसे प्रेम करने वाले बने रहें और मैं उनसे उसी प्रकार बात करता रहूं जैसा कि मैंने अपने पिता की मृत्यु हो जाने के बाद की थी। आज सिडनी अपने परिवार के गुजारे के लिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम करते हैं। वो अपने चर्च में संगीत और गीतों के माध्यम से परमेश्वर की सेवा भी करते हैं और उनकी स्तुति भी। 21 वर्ष की आयु होते होते उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देख लिया, पर वो ये मानते हैं कि अभी भी उनके पास परमेश्वर के लिए कई प्रश्न हैं। मुश्किलें अब भी मेरी जिंदगी में आती रहती हैं, समस्याएं भी आती हैं, लेकिन हालात अब बदल गए हैं। मैं जानता हूं कि केवल परमेश्वर ही इस दुनिया को चला सकते हैं। अब मुझे भविष्य को लेकर उम्मीद है और परमेश्वर के साथ एक ऐसी आशा जुड़ी है जो कभी खत्म नहीं होगी। जैसा कि परमेश्वर स्वयं कहते हैं, तुम्हारी उम्मीद कभी खत्म नहीं होगी। बस ये उम्मीद ही मुझे जिंदा रखे हुए है। सिडनी पीटर के पिता की जब मौत हुई तो उनके दिल में कड़वाहट भर गई और परमेश्वर के प्रति नफरत। हो सकता है आज आपके दिल में भी नफरत भरी हो उस परमेश्वर के प्रति जिसे आप जानते ना हो, आपने बहुत कोसा हो, क्यों मेरे प्रियजन को मुझसे छीन लिया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है किसी को कुछ छीनने के लिए। परमेश्वर तो जीवन देते हैं, उन्होंने हमें जीवन दिया, ये हमारे ऊपर है हम उसे कैसे रखें। तो अपने दिल से इस कड़वाहट को निकालिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे उस खालीपन को भरने में। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि परमेश्वर की एक योजना होती है जिसमें कि कोई स्पेसिफिक लोग हमारे जीवन में होते हैं, कोई नहीं होते हैं, क्योंकि उन परिस्थितियों से परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि हो सकता है आज आपके साथ यही सिचुएशन हो, आप किसी प्रियजन के गुजर जाने की वजह से बहुत दुखी हैं। मैं यही कहूँगा कि आप निकल सकते हैं इस दुख से, आप ऊपर आ सकते हैं, आप उस परमेश्वर के प्लान को जो आपके जीवन में है समझ सकते हैं। सिडनी पीटर के जैसे आप भी उस खुशहाली को पा सकते हैं। आज आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को करिए। हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे कि वो आपके जीवन में आए और आपके जीवन के उस खाली स्थान को भर दें। चलिए आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। मैंने जानते हुए और अनजाने में पाप किए। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप क्रूस पे मारे गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए। जी प्रभु, मेरी जिंदगी में एक खालीपन है और कड़वाहट है। प्रभु, मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं निकलना चाहता हूँ। और आज सिडनी की गवाही देख के मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे इससे निकलने में मदद करेंगे। जी धन्यवाद प्रभु, मैं आपको बुलाता हूँ, आप मेरे जीवन में आ जाओ।
प्रभु मैं अपने जीवन का कंट्रोल आपके हाथ में सौंपता हूँ। आज से मैं आपके पीछे चलूँगा। अपने आप को मुझ पे प्रकट करो। आमीन। आमीन। दोस्तों, प्रार्थना करने में तो बहुत सिंपल थी, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। जानते हैं, विश्वास की प्रार्थना उत्तर लाती है। अगर आप प्रभु के बारे में और जानना चाहते हैं तो फ़ोन करिए। हमारे प्रार्थना सलाहकार आपसे बात करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपने सिडनी पीटर की गवाही देखी, बहुत सारी बातें सीखी। आपके पास भी एक गवाही है, आप उसे हमारे साथ शेयर करिए, हमारी वेबसाइट पे लॉग ऑन करके या हमारे प्रेयर सेंटर में फ़ोन करके। कार्यक्रम पे अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्दी लौट के आएंगे इस ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं ये संदेश। कभी कभी जिंदगी के इस सफर में हम अकेले पड़ जाते हैं और अकेलेपन में जीवन बोझ सा लगने लगता है। आज ही हमें 991-040-1010 पर SMS करें। आप हमें 0124-428-6777 पर कॉल भी कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हमारे सलाहकार आपके लिए प्रार्थना करने और आपको सुझाव देने के लिए तैयार हैं। ब्रेक के बाद देखिए कैसे ग्वाटेमाला में CBN ने 5 साल की बेसहारा बच्ची को अपनाया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, मैं सोच रही थी कि एक नारी जब माँ बनती है तो वो दिन उसके लिए कितना खुशियों भरा होता है, वो अपने आप को कितनी खुशकिस्मत समझती है। लेकिन ज़रा सोच के देखिए कि कैसी परिस्थितियाँ होती होंगी जिसमें उसे अपने जिगर के टुकड़े को खुद से अलग करना पड़ता हो। सीबीएन की कोशिशों के तहत ग्वाटेमाला में एक मासूम जिंदगी को फिर से पनपने का मौका मिला। आइए चल के देखते हैं कैसे। Ari remembers the day her mother abandoned her in a cemetery in Guatemala. She was only 5. मेरी माँ ने मुझसे कहा मैं तुम्हें यहाँ इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम मेरा कहना नहीं मानती। मैं भूखी थी, मेरे पैरों में जूते नहीं थे और मुझे नहीं मालूम था कहाँ जाऊँ। When a woman found her, she brought her to a nearby orphanage, supported by CBN's Orphans Promise. This Christian orphanage has been home to 39 children and now is home for Ari. And thanks to ongoing support from Orphans Promise, the home has been able to provide for Ari and the other children's needs. It's much better to live here. I am not hungry anymore and I like playing with the other kids. हाल ही में सीबीएन ने सभी बच्चों को नए जूते दिलवाए। Recently, CBN provided new shoes for all of the children, something most of them have never owned before. And Orphans Promise bought the children a large TV so that all of them can watch their favorite programs together, including CBN's Superbook, which is teaching them about Jesus and the truths of the Bible. I learned from Superbook that we should always tell the truth. दोस्तों, हमने अभी अभी देखा किस तरह से सीबीएन की टीम ने ग्वाटेमाला में औरी की मदद करी। सीबीएन की टीम इंडिया भर में कई लोगों की मदद करती है। आइए चल के देखते हैं इन सब कामों की एक झलक। मैं भूखा था, मुझे तुमने भोजन दिया। जब मैं निराश में था तुमने मुझे आशा दी। जब मुझे चोट लगी थी तुमने मेरे को छू के चंगाई दी। मुझे छोड़ा हुआ था तुमने मुझे अपना प्यार दिया। जब मैं तागी हुई थी तुमने मुझे अपनाया। अभी अभी आपने देखा कि सीबीएन के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। हम आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं, स्पेशली उन लोगों का जो हमारे साथ सहयोगी हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं। आई एम श्योर आप सब जब ये चीज़ें देखते होंगे आप जान पाते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए छोटे या बड़े सहयोग से कितने बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों, आप में से ऐसे अभी भी काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जो अभी भी नहीं मिले हैं। तो हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि हर जगह तो आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपका योगदान चाहे छोटा हो या बड़ा आपकी जगह ले सकता है। तो आज ही आप हमसे जुड़िए, अपनी भेंटों को हमारे तक पहुंचाइए ताकि हम अनेकों जीवनों में उजाला भर सकें। आप हमें चेक, डीडी या मनी ऑर्डर के द्वारा अपनी भेंट भेज सकते हैं। हमारा पता है CBN फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, 3rd फ्लोर, ब्लॉक C, सुशांत लोक 1, गुड़गांव, हरियाणा 122009। अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ये संदेश। आप हमारी वेबसाइट के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.cbnindia.tv। या हमें कॉल करें 0124 4286 777 पर। मार्गदर्शन और प्रार्थना करवाने के लिए हमें 0991 040 1010 पर SMS करें। आपकी भेजी रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करेंगे इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है हम प्रार्थना करेंगे। आप विश्वास करिए परमेश्वर का अनुग्रह ही काफ़ी है आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। तो चलिए चल के आपकी रिक्वेस्ट पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके लिए। मेरे पास एक SMS आया है नीतू, ये वर्षा पाटिल का है और ये कहती हैं आई एम फीलिंग वेरी लोनली ड्यू टू माई हस्बैंड्स डेथ, प्लीज़ प्रे फॉर माई फाइनेंशियल कंडीशन। ये बहुत अकेली हैं क्योंकि इनके पति की मृत्यु हो गई है और जैसा कि मैं समझता हूँ किसी के जीवन साथी की मृत्यु उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोड़ लेके आता है। वो अकेला हो जाता है और उसके बाद अगर किसी लेडी की हस्बैंड की डेथ हो जाए तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी होता है। आप चिंता मत करिए वर्षा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ भाई अनिल रॉबर्ट भी लिखते हैं, उनकी भी एक बेटी है जिसने हाल ही में अपने पति को खोया है, उनके लिए दुआ करवाना चाहते हैं वो। दोस्तों, हो सकता है कि आज आप ऐसी किसी महिला को जानते हो जिन्होंने अपने पति को खोया है, जो बहुत डिप्रेस्ड हैं, जो बहुत ज़िंदगी से हार महसूस कर रही हैं। तो उनके लिए आप संवेदनशील हो सकते हैं, उनको परमेश्वर के वचन के बारे में बता सकते हैं कि परमेश्वर कहता है कि विधवाओं का और अनाथों का सहारा वो परमेश्वर है। तो आज अपने सहारे को आप परमेश्वर में ढूंढ सकते हैं। आइए बहरहाल प्रार्थना करते हैं बहन वर्षा के लिए, इन बहन के लिए और उन महिलाओं के लिए जो ऐसी सिचुएशंस में से होकर निकल रही हैं। आइए दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हुए आपकी पवित्र और पाक हुजूरी में आते हैं। खुदावन, इस समय खास तौर पर हम बहन वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई अनिल की बेटी के लिए दुआ करते हैं और तमाम उन महिलाओं के लिए खुदावन जो इस कार्यक्रम को देख रही हैं और जो ऐसी ही सिचुएशन में से होकर गुजर रही हैं। खुदावन, हम जानते हैं कि जो दर्द उनके जीवन में है वो असहनीय है। हम जानते हैं खुदावन के इस घटी को कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हम ये भी जानते हैं खुदावन कि आप हर घटी को, हर कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। खुदावन, हम जानते हैं कि जहाँ आपकी शांति आती है प्रभु, वहाँ पे इन सब चीज़ों का के कोई मायने ही नहीं रह जाते। खुदावन, हम आपकी ओर तकते हैं कि आज के दिन आप बहन वर्षा के ऊपर, भाई अनिल की बेटी के ऊपर और तमाम उन बहनों के ऊपर खुदावन अपना हाथ रखिए। खुदावन, होने दीजिए प्रभु जी उनके दिल की, उनके जीवन की वो सब अशांति को खुदावन आप हटा दीजिए प्रभु, उस लोनलीनेस को आप हटा दीजिए, उस डिप्रेशन को आप हटा दीजिए खुदावन। और प्रभु, आप उन्हें ये एक अपने वायदे के अनुसार प्रभु आज आप उनसे ये बात कहिए कि आप उनके साथ हैं प्रभु। वो आपकी ओर देखें, आपकी सामर्थ उनकी निर्बलताओं में प्रभु सिद्ध हो जाए और खुदावन वो सिर्फ आपको तकते हुए हर घटी अपने जीवन की, हर कमी अपने जीवन की उसको पूरा होते हुए देखें खुदावन, क्योंकि हम आपको जानते हैं कि आप एक जिंदा और जलावन परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा आपके नाम को देते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। दोस्तों, अगर आप इस परमेश्वर के बारे में जो कि जलाल से भरा हुआ परमेश्वर है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमसे जल्द ही संपर्क कीजिए। दोस्तों, अगर आज आपने विश्वास किया है कि परमेश्वर की वो सामर्थ आपकी उस निर्बल स्थानों में सिद्ध होगी तो परमेश्वर ऐसा ही करेगा। अगर आप इस परमेश्वर के बारे में और उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जिनकी ज़िंदगियां इन परमेश्वर ने सही राह पर लाई हैं तो आप हमसे संपर्क करते समय एक नई ज़िंदगी का न्यूज़लेटर मंगवा सकते हैं। ये आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। हिंदी में पाने के लिए NH और इंग्लिश में पाने के लिए NE टाइप करके अपने नाम और पूरे पते के साथ हमें आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भेज दीजिए। दोस्तों, परमेश्वर हमसे वायदे करते हैं और वायदे को पूरा करते हैं। आज हो सकता है आपकी स्थिति कुछ ऐसी हो जिसमें आज जब हम परमेश्वर के वायदे को देखेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आपका दुख दूर हो जाएगा। आइए चल के बाइबल से देखते हैं ये वचन। यशायाह की पुस्तक उसका 66 अध्याय और 13वां पद। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। यरूशलेम हम हैं, परमेश्वर का घर हम हैं। जब हम परमेश्वर को अपने शरीर में, अपनी ज़िंदगी में आमंत्रित करते हैं तो परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का नगर हम यरूशलेम हो जाते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि आप टीवी पर ना आते हो, किसी फिल्म में आपने एक्टिंग ना की हो, लेकिन फिर भी एक बच्चे के लिए उसकी माँ हीरोइन और उसके फादर किसी सुपर हीरो से कम नहीं होते। आप नहीं जानते कि आपकी रोज़मर्रा के जीवन से आपके बच्चे आप क्या उदाहरण एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि आप उनके लिए आदर्श कैसे बन रहे हैं।
तो जब आप जीवन जिए, आप इतनी स्वच्छता के साथ और निर्मलता के साथ अपने जीवन को जिए ताकि आपके बच्चे उससे उदाहरण ले सकें। अब समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन जाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी वेबसाइट cbnindia.tv पे लॉग ऑन करके या हमारे प्रार्थना भवन में फ़ोन करके। दोस्तों, आपसे बात करते करते वक्त कैसे बीत जाता है हमें तो पता ही नहीं चलता, लेकिन कल हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। अंधकार हर ले, ज्योतिर्मय कर दे, प्रेम गीत में क्षमा की लय पर